नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी की जीवन अमर पॉलिसी के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 955। ये पॉलिसी क्या है, किस तरह से आपको सुरक्षा प्रदान करती है, क्या क्या बेनिफिट या फीचर आपको इस पॉलिसी में देखने को मिलते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम आप कितने साल के लिए ले सकते हैं, कितना प्रीमियम जमा करना होगा, इस पॉलिसी से जुड़ी सारी जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहें और चैनल पर नए हैं और ऐसी ही में इंश्योरेंस या बैंकिंग से संबंधित जानकारी लेते रहना चाहते हैं तो आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि एलआईसी की जीवन अमर पॉलिसी क्या है। एलआईसी की जीवन अमर पॉलिसी एक प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसको एलआईसी ने 23 नवंबर 2022 को चालू किया था। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है, मैं आपको एक बार बता दूं कि इस पॉलिसी में क्या होता है कि जितने समय के लिए आप पॉलिसी लेते हैं उस समय दौरान आपको प्रीमियम जमा करना होता है। उस पॉलिसी ड्यूरेशन के दौरान अगर बीमा धारक की मृत्यु होती है तो नॉमिनी को जो बीमा कवर की राशि होती है वो दे दिया जाता है। पूरे पॉलिसी दौरान के बाद भी अगर बीमा धारक सर्वाइव कर जाता है तो उस कंडीशन में किसी भी प्रकार का मैच्योरिटी अमाउंट नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार की पॉलिसी में जो है प्रीमियम अमाउंट बहुत कम होता है, क्योंकि ये केवल आपको लाइव कवर प्रोवाइड करने के लिए ही प्रीमियम लिया जाता है। अब हम इस पॉलिसी की फीचर या बेनिफिट की बात करते हैं तो ये प्लान आपको दो ऑप्शन में अवेलेबल है। पहला लेवल सम एश्योर्ड, दूसरा इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। इन दोनों में क्या अंतर है आगे हम वीडियो में पूरी डिटेल से बात करेंगे। दूसरा बेनिफिट कि इसमें फीमेल्स को अलग प्रकार का बेनिफिट दिया जाता है और स्मोकर और नॉन स्मोकर को दोनों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो दोनों का प्रीमियम जो है अलग अलग निकल कर आता है। साथ ही इस पॉलिसी में आपको एक राइडर दिया है जिसे आप अपनी पॉलिसी में ऐड करवाकर उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं, जो है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। मैं आपको बता दूं कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर को अगर आप अपनी पॉलिसी में ऐड करवाते हैं, उसके बाद अगर किसी पॉलिसी होल्डर की मृत्यु एक्सीडेंट से होती है तो उसको जो मिलने वाला क्लेम अमाउंट है उसमें बेसिक सम एश्योर्ड प्लस एक्सीडेंटल डेथ का जो कवर है वो भी दोनों ही मिलाकर उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो अधिकतम आप 50 लाख रुपए तक के सम एश्योर्ड का एक्सीडेंटल डेथ कवर का राइडर ऐड करवा सकते हैं। और इस पॉलिसी को आप मिनिमम 5 साल के लिए प्रीमियम जमा कर भी ले सकते हैं। ये भी अच्छा बेनिफिट है इस पॉलिसी का। और अगर आप 5 करोड़ से ऊपर के सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं तो आपको उसमें भी डिस्काउंट देखने को मिलता है। साथ ही इस पॉलिसी में आपको फ्री लुक पीरियड दिया जाता है 30 दिन का। अगर आपको पॉलिसी लेने के बाद 30 दिन के अंदर में पॉलिसी पसंद नहीं आती तो आप अपना पॉलिसी जमा करके अपना पैसा रिटर्न भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस पॉलिसी को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इस पॉलिसी को लेने के लिए पॉलिसी धारक की उम्र जो है 18 से 65 वर्ष होनी चाहिए। 18 से 65 वर्ष का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। वहीं मैच्योरिटी के समय पॉलिसी होल्डर की उम्र 80 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसी के अनुसार ही आपको पॉलिसी टर्म जो है चुनना होता है। तो यहाँ पर पॉलिसी टर्म यानी कितने साल के लिए आप पॉलिसी ले सकते हैं, तो इस पॉलिसी को आप 10 से 40 साल तक के लिए पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आज आपकी उम्र कितना है। अगर मान लेते हैं कि आज आपकी उम्र 45 वर्ष है तो अगर आप 40 वर्ष की पॉलिसी लेना चाहें तो आपका उम्र तो 80 से ज़्यादा हो जाएगा। तो आप 35 वर्ष से ज़्यादा की आप पॉलिसी नहीं ले सकते जब आपकी उम्र 45 साल है। तो वही डिपेंड करता है कि आज आपकी उम्र कितनी है। इस पॉलिसी के सम एश्योर्ड की बात करें तो इस पॉलिसी को आप मिनिमम 25 लाख रुपए के सम एश्योर्ड का ले सकते हैं और अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। आप अपने इनकम के अनुसार अपनी पॉलिसी का सम एश्योर्ड चुन सकते हैं। पॉलिसी का सम एश्योर्ड कितना होगा ये आपके इनकम पर डिपेंड करता है, जो अंडरराइटिंग जो टीम है वो डिसाइड करती है आपके इनकम के अनुसार। और इस पॉलिसी में आपको प्रीमियम जमा करने के 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला, सिंगल प्रीमियम देकर आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। दूसरा, लिमिटेड प्रीमियम में आप मिनिमम 5 साल तक के लिए प्रीमियम जमा करके ले सकते हैं। तीसरा, आप जितने साल की पॉलिसी लेंगे उसमें से 10 साल माइनस करके आप अपना लिमिटेड प्रीमियम जमा कर सकते हैं। यानी अगर आपने 25 साल के लिए पॉलिसी ली तो 10 माइनस करेंगे तो आप मिनिमम 15 साल तक आपको पॉलिसी का प्रीमियम जमा करना होगा, तो आप ले सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है रेगुलर प्रीमियम, यानी कि आप जितने साल की पॉलिसी लेंगे उतने साल तक आपको प्रीमियम जमा करना होगा। यानी अगर आपने 30 साल के लिए पॉलिसी ली तो पूरे 30 साल तक आपको पॉलिसी का प्रीमियम जमा करना होगा। प्रीमियम पेमेंट करने के ऑप्शन या टाइप्स की बात करें तो आपको यहाँ पर एक तो सिंगल मिल जाता है, दूसरा ईयरली या हाफ ईयरली, 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं आपको प्रीमियम जमा करने के।
दोस्तों इस पॉलिसी में सम एश्योर्ड पर 2 ऑप्शन दिया गया है, जिसे आपको पॉलिसी लेते समय एक ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते। पहला है लेवल सम एश्योर्ड, दूसरा इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। इसको समझ लेते हैं कि लेवल सम एश्योर्ड क्या होता है कि जिस समय आप पॉलिसी ले रहे हैं उतने समय जो भी आप सम एश्योर्ड चुनेंगे वो पूरे पॉलिसी के दौरान आपका एक ही होगा। दूसरा है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड क्या होता है कि आप पॉलिसी लेते समय जिस भी सम एश्योर्ड का पॉलिसी लेंगे वो 5 साल तक तो सेम रहेगा। उसके बाद 6वें साल से हर साल 10% बढ़ता जाएगा आपका बेसिक सम एश्योर्ड का। वो बढ़ेगा अधिकतम 100%। इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि मान लेते हैं आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली, तो 1 साल से लेकर 5 साल तक आपका जो कवर है वो सम एश्योर्ड है वो 1 करोड़ ही रहेगा। 6वें मार्च से आपके सम एश्योर्ड का 10% बढ़ जाएगा, यानी कि 1 करोड़ का 10% 10 लाख रुपया बढ़ गया। तो आपका 6वें वर्ष जो है आपका सम एश्योर्ड रहेगा 1 करोड़ 10 लाख रुपया। वैसे ही 7वें वर्ष रहेगा 1 करोड़ 20 लाख रुपया। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 2 करोड़ तक आपका जो है सम एश्योर्ड चले जाएगा। उसके बाद 2 करोड़ ही रहेगा जितने साल के लिए आप पॉलिसी लेंगे। तो इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड किन लोगों को लेना चाहिए बता दूं, जिनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी कम है लेकिन फ्यूचर में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, तो ऐसे लोग इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड ऑप्शन चुन सकते हैं। तो इसको आपको पहले ही चुनना होता है पॉलिसी लेते समय, कौन सा आप ऑप्शन अपने लिए चुनना चाहते हैं। दोस्तों अब समझते हैं इस पॉलिसी के डेथ बेनिफिट या डेथ पे आउट की बात करें तो क्या होता है कि इस प्रकार की पॉलिसी में जब पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होती है तो उसके स्पाउस को या नॉमिनी को एक बड़ा अमाउंट अगर एक साथ मिल जाए और उन्हें फाइनेंशियल की नॉलेज ना हो, तो एक साथ जब पैसा किसी व्यक्ति को पहली बार मिलता है तो अधिकतर होता है कि उस पैसे का वो सही उपयोग नहीं कर पाती, या फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है कि उसे उस पैसे को या फिर भावनात्मक रूप से उन्हें प्रभावित करके उस पैसे को हथिया लेते हैं। इस प्रकार के केस भी आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको LIC एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको या एक अच्छा ऑप्शन आपको देती है कि जो आपको डेथ बेनिफिट का जो पे आउट है वो आप एक तो आप लमसम ले सकते हैं या फिर आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली। तो आपको अपने पॉलिसी में ये ऑप्शन को भी एक्टिवेट करवा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से महिलाएं ऐसी होती है जिन्हें फाइनेंस की ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो इस ऑप्शन को आप अपने अनुसार चुन सकते हैं कि आपकी स्पाउस अपने पैसे को लेकर कितना या किस प्रकार की एजुकेटेड है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में देना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, और ऐसी ही जानकारी लेते रहने के लिए इस चैनल पर बने रहें।